बरसों से इस घर में हूँ, पर कागज एक नहीं है। क्या बुढ़ापे में बेघर होना पड़ेगा? दादाजी का खतियान तो है, पर रसीद नहीं। क्या सर्वे में मेरी जमीन छिन जाएगी? रजिस्ट्री तो करा ली, पर जमाबंदी में मेरा नाम ही नहीं। क्या मेरी सारी कमाई डूब गई? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। बिहार और उत्तर भारत में चल रहे स्पेशल लैंड सर्वे के बीच सरकार ने रिकॉर्ड अपडेट की प्रक्रिया को लेकर एक नया टाइमलाइन तय किया है। बहुत लोग डरे हुए हैं कि मेरी जमीन का क्या होगा, अमीन क्या लिख देगा, मेरा कागज सही है या नहीं। अगर आपके पास खतियान है लेकिन जमाबंदी नहीं, या फिर रसीद है लेकिन पर्चा नहीं, तो सावधान हो जाइए। आज मैं आपको वो अंदर की बात बताने वाला हूं जो अक्सर अमीन या पटवारी आपसे खुलकर नहीं बताते। मैं आपको बिल्कुल देहाती भाषा में समझाऊंगा कि खतियान, जमाबंदी, एलपीसी और शेड्यूल में वो क्या बारीक अंतर है जो 2026 के नए सर्वे में आपकी जमीन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। अगर आपने बाप और बेटे के इस पेपर कनेक्शन को नहीं समझा तो आगे चलकर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और देखिए, इससे पहले कि मैं कागज के एक एक पन्ने का राज खोलूं, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, क्योंकि जमीन के कानून और 2026 के नए सरकारी अपडेट्स जो आपकी संपत्ति से जुड़े फैसलों में मदद कर सकते हैं, मैं रेगुलरली लाता रहता हूं। और सबसे जरूरी, कमेंट में अपने जिले का नाम और ये जरूर लिखेगा कि आपकी जमीन का रसीद ऑनलाइन कट रहा है या नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का रिकॉर्ड 2026 में अपडेटेड दिखता है। ये वीडियो अपने उन रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिनका जमीनी बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यह जानकारी उन्हें भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। अब आते हैं मुख्य बात पर। सबसे बड़ा सवाल जिस पर लोग हमेशा उलझते हैं, खतियान और जमाबंदी में क्या फर्क है? सरल भाषा में समझिए, अगर खतियान बाप है तो जमाबंदी बेटा है। अब सवाल है कि आखिर ये खतियान है क्या, और इसे मैं जमीन का बाप क्यों कह रहा हूं? खतियान वो मोटा रजिस्टर है जो सरकार ने कई दशक पहले बनाया था, जब आपके दादा परदादा जिंदा थे। तब सरकार ने सर्वे कराकर एक फाइनल रजिस्टर तैयार किया, उसी रजिस्टर को खतियान कहते हैं। खतियान में मुख्य रूप से मौजा का नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर और जमीन की चौहद्दी लिखी होती है। एक बार खतियान में जो दर्ज हो जाता है वो सामान्यतः तब तक वैसा ही रहता है जब तक अगला सर्वे ना हो। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि खतियान तो दादाजी के नाम पर है, लेकिन दादाजी अब नहीं है। जमीन उनके बेटों और पोतों में बंट गई, कुछ जमीन बिक भी गई। अब खतियान में जाकर वो हिस्सा नहीं कटता, क्योंकि खतियान अपने समय का रिकॉर्ड होता है। तो अब ये नया हिसाब कहां लिखा जाएगा? ये दिखेगा जमाबंदी में, जिसे रजिस्टर 2 भी कहते हैं। यही कारण है कि हम जमाबंदी को बेटा कहते हैं। खतियान एक बार बनता है, लेकिन जमाबंदी समय समय पर बदलती रहती है। अगर आपने जमीन का लगान दिया है तो आपके पास एक रसीद होगी। उस रसीद पर सबसे ऊपर एक नंबर लिखा होता है, जमाबंदी नंबर। यही नंबर आपके वर्तमान रिकॉर्ड की पहचान होता है। यहाँ वो गलती है जो 90% लोग करते हैं। जमीन खरीदते समय सिर्फ केवाला यानी रजिस्ट्री देखते हैं, जमाबंदी नहीं देखते। याद रखिए, खतियान बताता है कि जमीन खानदानी तौर पर किसकी थी, और जमाबंदी बताती है कि आज के रिकॉर्ड में उस जमीन पर किसका नाम दर्ज है और लगान कौन दे रहा है। 2026 के अपडेट के अनुसार सरकार जमाबंदी और जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड को तेजी से ऑनलाइन और लिंक करने की दिशा में काम कर रही है। अगर आपकी जमाबंदी ऑनलाइन नहीं दिख रही है तो सरकारी सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट के दौरान आपको प्रक्रिया में देरी या अतिरिक्त औपचारिकताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते इसे जांच लेना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे, सर सर्वे वाले आए थे और एक पर्ची देकर गए, ये क्या है? इसे पर्चा कहते हैं। गांव के लोग इसे साधारण कागज समझकर बक्से में रख देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। ये पर्चा आपकी मार्कशीट की तरह होता है। ये एक कच्चा चिट्ठा है जिसमें लिखा होता है कि सर्वे वालों ने आपकी कितनी जमीन नापी है और किसके नाम पर चढ़ाने का प्रस्ताव है। यहां सावधान रहिए, अगर पर्चा में आपका नाम या चौहद्दी गलत छप गई और आपने समय रहते आपत्ति नहीं दी तो आगे चलकर वही गलती सरकारी रिकॉर्ड में चली सकती है, जिसे बाद में सुधारना लंबी और मुश्किल प्रक्रिया बन सकता है। इसलिए 2026 में जो पर्चा आपको मिल रहा है उसे अपने पुराने केवाला और रसीद से मिलाइए। अगर 1 डिसमिल का भी अंतर दिखे तो तुरंत आपत्ति दाखिल करें। अब बात करते हैं उस कागज की जिसके बिना भाइयों का बंटवारा अधूरा रह जाता है, शेड्यूल और वंशावली। अक्सर एक ही प्लॉट पर 4 भाइयों का कब्जा होता है। सरकारी कागज में जमीन दादाजी के नाम होती है, लेकिन मौके पर 4 पोते घर बनाकर रह रहे होते हैं। मुंह जुबानी बंटवारा कर लिया जाता है, पूरब वाला मेरा, पश्चिम वाला तेरा। लेकिन 2026 के सर्वे में अधिकारी कैसे जानेंगे कि कौन सा टुकड़ा किसका है? यहाँ काम आता है शेड्यूल या वंशावली, बंटवारा नामा। शेड्यूल का मतलब है जमीन का नक्शा बनाकर ये लिखित करना कि कौन सा हिस्सा किस भाई को मिला है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड बंटवारा नामा नहीं है तो अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें जमीन संयुक्त खाते में दर्ज हो सकती है, और भविष्य में अगर जमीन संयुक्त खाते में रही और किसी एक हिस्सेदार ने उसे गिरवी रखकर लोन लिया तो कानूनी प्रक्रिया में बाकी हिस्सेदारों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब आते हैं उस डॉक्यूमेंट पर जो बैंक से पैसा दिलाने में काम आता है, एलपीसी, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट। एलपीसी अंचलाधिकारी द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है जिससे यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान रिकॉर्ड के अनुसार जमीन पर किसका कब्जा दर्ज है और उस समय कोई दर्ज लोन या विवाद नहीं दिख रहा। 2026 में एलपीसी की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त और ऑनलाइन हो गई है। लेकिन याद रखिए, एलपीसी तभी बनेगा जब आपकी जमीन की रसीद अद्यतन होगी
और एक जरूरी बात, एलपीसी की वैलिडिटी सीमित समय के लिए होती है, यह कोई परमानेंट कागज नहीं है। अब सबसे बड़ी गलती, जमीन लिखवा ली, मिठाई बांट दी, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया। यानी म्यूटेशन का मतलब है सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज कराना। जब तक रसीद आपके नाम से नहीं कटने लगे तब तक काम पूरा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं 2026 की सबसे ट्रेंडिंग चीज की, भू आधार या ULPIN। ये जमीन का यूनिक नंबर है जिससे रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी होते हैं और धोखाधड़ी के मामलों में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है। लेकिन अगर खतियान और जमाबंदी में नाम या पिता का नाम अलग अलग है तो ULPIN जनरेट होने में अड़चन आ सकती है। इसलिए अभी परिमार्जन पोर्टल पर जाकर गलतियां सुधरवा लें। अंत में एक जरूरी बात, हमेशा कलेक्ट्रेट या रिकॉर्ड रूम के नकली सर्टिफाइड कॉपी पर ही भरोसा करें। बिना QR कोड या आधिकारिक सत्यापन वाला कागज संदेह के दायरे में आ सकता है। नोट, ये जानकारी सरकारी घोषणाओं और मौजूदा प्रक्रियाओं पर आधारित है। अंतिम और वैध जानकारी के लिए संबंधित अंचल कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें।